देखो नित्य भावना आई। मेरा नाम अनित्य भावना है। अरे ज्ञानियों, ध्यान से सुनो। मेरा नाम अनित्य भावना है। जिस तरह सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। अर्थात जिस तरह जवानी में मकान, दुकान, घर, संपत्ति, प्यारी सी स्त्री और सुंदर सी संतान हो, ये सब पंचेंद्रियों के भोग है, जो कि क्षणिक है, पानी के बुलबुलों के समान है, जो कि नष्ट होने वाले हैं। ये भोग, ये विलास, ये ऐश्वर्य, ये सब क्षणिक है। आपने देखा होगा, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका बचपना चला जाता है। वही जवान जब बूढ़ा होता है तो उसकी जवानी चली जाती है, और एक दिन वह बूढ़ा भी चला जाता है। तो बताइए कौन किसका? ये दुकान, ये मकान, ये स्त्री, प्यारी सी संतान, ये किस काम के हैं? हे भोज्ञानी, अपनी आत्मा का कल्याण करो। जय जिनेन्द्र। आई 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 देखो दूसरी भावना आई। आई 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 देखो शरण भावना आई। मेरा नाम असरण भावना है। देव हो, इंद्र हो, नागेंद्र हो या बड़े बड़े महाराजा हो, मौत से इनको कोई नहीं बचा पाया है। माता, पिता, परिवार, बच्चे, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ये सब तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जिस प्रकार सिंह हिरण को मारकर खा जाता है, ठीक उसी प्रकार चाहे तुम तंत्र कर लो, मंत्र कर लो, जादू टोना कर लो या बड़े बड़े देवताओं की उपासना कर लो, ये तुम्हारी आयु एक क्षण भी नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ही शरण है। व्यवहार नए से सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमारी शरण है, और निश्चय नए से हमारी आत्मा ही हमारी शरण है। इसलिए असरण भावना का हमेशा ध्यान करो, मन में जपो, और कहते हैं कि तू है चिद्रूप और क्यों बना विद्रूप। भावना आई 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 देखो संसार भावना आई। मेरा नाम संसार भावना है। हे संसारी प्राणियों, तुम चारों गतियों के दुख भोगते रहते हो और 5 प्रकार के परिवर्तन करते रहते हो। ये संसार तुम्हें मीठा मीठा जरूर लगता है, परंतु इस संसार में, इस असार संसार में क्षण भर भी सुख नहीं है। तुम टीवी में, बच्चों में, बीवी में, इन सब में सुख खोजते रहते हो, परंतु इन सब में सुख नहीं है। सुख तो अपनी आत्मा में है। ऐसी आनंदमयी, चेतनामयी, सुखमयी आत्मा को प्राप्त करो। जय जिनेन्द्र। आई देखो चौथी भावना आई। आई 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 देखो एकत्व भावना आई। जय जिनेन्द्र। हे भव्य जीवों, मैं एकत्व भावना हूँ। संसार में मेरा कोई भी नहीं है। इस संसार में व्यक्ति अकेला मरता है और जीता है। ये जड़ अचेतन है, मिथ्या है। इसलिए मैंने गुरुदेव के उपदेशों से यह जान लिया है कि संसार में जो भी कर्म है वो स्वयं के फलदायी होते हैं। शुभ अशुभ कर्म जो भी हैं वो स्वयं के लिए हैं। अतः आप एकत्व भावना का चिंतन करें। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत नचे पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्री दारा। जय जिनेन्द्र। आई 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 देखो पांचवी भावना आई।
आई 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 देखो अनित्य भावना आई। मैं अन्यत्व भावना हूँ। जो मेरा शरीर है ये मेरा नहीं है, तो फिर यह घर परिवार कुटुंब जाति धन वैभव मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं अन्य हूँ, यह सब भिन्न है, अलग है। शरीर आदि जड़ है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं शाश्वत हूँ। शरीर आदि में मोह रूपी आसक्ति रखना हितकारी नहीं है। जिस प्रकार जल से भिन्न कमल है, उसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप लोग सभी मेरे साथ अन्यत्व भावना का चिंतन करिए। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समीर से पीने वाला हूँ। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आई 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 देखो छठवीं भावना आई। आई 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 देखो अशुचि भावना आई। हे भव्य जीवो, मैं अशुचि भावना हूँ। सुनो, सब ध्यान से सुनो। हमारा जो ये सुंदर लाड़रा शरीर है, ये खून पीप और मांस से भरा पड़ा हुआ है। यह हड्डी और चर्बी का घर है। इसमें 9 द्वार हैं, जिनसे हमेशा गंदगी ही गंदगी बहती रहती है। इस घिनौने गंदे शरीर को तुम कितना ही सजा लो, पाउडर लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, नेल पेंट लगा लो, भैया लोग मूछे डाई करवा लें, बाल काले करवा लें, ये शरीर साथ देने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर को सजाना छोड़ो और आत्मा रूपी रत्न को सजाने का प्रयास करो, तभी हम लोगों को इस संसार समुद्र से मुक्ति मिल सकेगी। सभी को जय जिनेंद्र। आई 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 देखो सातवीं भावना आई। आई 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 देखो अशोक भावना आई। मैं आश्रय भावना हूँ, मैं आश्रय भावना हूँ। कर्मों के द्वार को आश्रय कहते हैं। अनुव्रतों महाव्रतों 10 लक्षण व्रतों को धारण करना, परोपकार करना, निज आत्मा का चिंतन करना, चारों प्रकार के दान करना, मुनियों की सेवा करना शुभ आश्रय में आते हैं। झूठ बोलना, निंदा करना, झूठ बोलना, निंदा करना, शब्द व्यसन करना, चोरी करना, जुगली करना, सास बहू में झगड़ा होना, पति पत्नी में झगड़ा होना, जायदाद के पीछे भाई भाई में झगड़ा होना, संस्थाओं में झगड़ा होना, ये झगड़ा 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 यही तो अशुभ आश्रय है। अतः हमें शुभ आश्रय को ग्रहण करके मुनियों की शरण में जाना चाहिए, तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पापे अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ऐसी ही भावना हमें रखना चाहिए। जय जिनेंद्र। सभी से उत्तम क्षमा। आई 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 देखो 8वीं भावना आई। आई 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 देखो संबर भावना आई। मेरा नाम संभर भावना है। अपने कर्मों को रोकना ही संभर भावना कहलाता है। अपने अशुभ कर्म के उपयोग के बंद का कारण ही संभर भावना है। ओह, तो ये जीव अपने अंदर के कर्मों को रोकना चाहता है। इसी को तभी तो अपने कर्मों का संभर होता है। पूज्य गुरुदेव जी, इन सागर वालों को जरा सी अकल दीजिए, ताकि इनके अकल के ताले खुल सकें और इस सागर में भी धर्म की गंगा बह सके। संभर का चेतन करने से ढोल बजाकर मोक्ष महल का झंडा फहरता है। जय महावीर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आई 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 देखो 9वीं भावना आई। आई 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 निर्जला भावना आई। मैं हूँ निर्जरा भावना।
कर्मों के एक देश क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। हम 2 बहनें हैं, मेरी बहन सविपाक निर्जरा और मैं अभिपाक निर्जरा। मेरी बहन है ना सविपाक निर्जरा, उससे दोस्ती नहीं करना, नहीं तो कर्मों की मार खानी पड़ेगी और संसार में भटकना पड़ेगा। आओ मुझसे दोस्ती करो और संयम का मार्ग अपनाओ। संयम को धारण करके भावना को धारण करो, इससे तुम्हारी आत्मा में बंधे हुए कर्म क्षय को प्राप्त होंगे और तपस्या के बल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म को इस आत्मा से अलग करके मोक्ष सुख की प्राप्ति करो। जय जिनेन्द्र। आई 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 देखो 10वीं भावना आई, आई 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 देखो लोक भावना आई। मैं लोक भावना हूँ। 6 द्रव्यों से बने इस लोक को ना मैंने बनाया है, ना आपने बनाया है और ना किसी और ने बनाया है। फिर भी अन्यत्र जीव राग, देश और मोह के वशीभूत होकर इन लोकों में बार बार जन्म लेते रहते हैं, फिर मर जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पर इसमें सारभूत कुछ भी नहीं है, सब असार है। कभी देव बनकर, कभी नारकीय बनकर, कभी त्रियंच बनकर और कभी मनुष्य बनकर इन लोगों के कष्टों को सहन करते रहते हैं। अतः हे संसारी प्राणियों, इन लोगों के दुखों को सहना छोड़ो और अपना रथ मोक्ष महल की ओर मोड़ो। जय जिनेन्द्र। आई 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 देखो 11वीं भावना आई, आई 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 बोधि दुर्लभ भावना आई। मेरा नाम बोधि दुर्लभ भावना है। अरे ओ भोले प्राणियों, तुम कितनी ही बार नवग्रह तक गए पर वहाँ भी तुम सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके। ओहो ओहो, फिर तुम्हें आत्मा का बोध कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता। यह सम्यक ज्ञान अपार सुख को देने वाला है। जिस प्रकार बालू के समुद्र में गिरी हुई समुद्र जल की कणिका का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, जिस प्रकार अमावस्या की काली रात में यदि काले रंग का बाल खो जाए तो उसका मिलना अत्यंत दुर्लभ है, इसी प्रकार नरभव का लाल मिलना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी ने कहा है, तप की भावना, समाधि की भावना और अंत में मोक्ष सुख की उपलब्धि मिलना अत्यंत कठिन है। इसलिए हे भव्य आत्मन, सम्यक दर्शन बोधि को प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान बोधि को प्राप्त करो, सम्यक चारित्र बोधि को प्राप्त करो, केवल ज्ञान ज्योति प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो। जय जिनेन्द्र। आई 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 देखो 12वीं भावना आई, आई 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 देखो धर्म भावना आई। मैं धर्म भावना हूँ। इस जीव का धर्म नहाना धोना, जप तप करना, तीर्थ यात्रा करना, नग्न तन रहना ही नहीं है। श्रेष्ठ धर्म तो आत्म स्वभाव की रमणता ही है, जिसके बिना नहाना धोना, जप तप करना, 16 करना, ये सब निष्फल हैं, अकार्यकारी हैं। महाकवि बुज्जन जी कहते हैं, वही बुद्धिमान है, वही विद्वान है, जिसने निज आत्मा की आराधना रूप निज धर्म धारण कर लिया है, उसने ही अपना और पराया सबका भला किया है। हे आत्मन, तू जन्म मरण से भयभीत है तो धर्म कर, धर्म रसायन का पान कर, जिससे तू अजर अमर हो सके। पर ध्यान रखना, पढ़ने मात्र से ही धर्म नहीं होता है, ना ही पिच्छी रखने से, ना ही पुस्तक रखने से धर्म होता है, ना ही किसी मठ में रहने से, ना ही केस लौंचन करने से भी धर्म होता है। जो व्यक्ति राग द्वेष को छोड़कर निज आत्मा में वास करता है, उसे ही जिनेन्द्र भगवान ने धर्म कहा है। धर्म पंचम गति को प्राप्त कराता है। हे भव्य जीवो, अपनी आत्मा को जानना, पहचानना ही धर्म है। अपनी आत्मा की साधना, आराधना भी धर्म है।
निजात्मा की आराधना का मर्म साधना ही है। अपनी आत्मा की ओर बढ़ती हुई भावना ही धर्म भावना है, धर्म भावना है, धर्म भावना है। मुनि द्वैराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तुते। देखा आप सभी ने, ये 12 भावना हमें कितना कुछ सिखाती हैं। अतः आप सभी इन की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणय सागर जी महाराज की जय। बिहार भी इनको प्रदान किया जा रहा है। दस पास करने वालों की श्रृंखला में अगला नाम है भैया राजेश जी जैन ललितपुर। भैया राजेश जी जैन ललितपुर। दसों पास करने वालों की श्रृंखला में अगला नाम है भैया अनिकेत जैन छिंदवाड़ा। भैया अनिकेत क्रांति कुमार जी सराफ, उनसे भी निवेदन है कृपया वो यहाँ पर आए और शिवरात्रियों के लिए पुरस्कृत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। डॉक्टर क्रांति कुमार जी सराफ। हाँ, यहाँ पर सम्मिलित रहे हैं उस श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रेयस जैन, अंकुश, प्रथमेश जोगी, अभिषेक। तुम सक्का रहेगा, सक्का नहीं करो मुझे और दिव्या और क्या नाम होगा दिव्या सक्का तो इला खड़े रहो सक्का ही। श्रेणिक दादा अनन्य गुरु भक्त। अभी एक नाम मैं भूल गया था 10 उपवास का, कुमारी सुबी पटोरिया पर बड़ा वाला। हाँ पहुंच जाओ भैया। सिर प्रथमेश जोगी हो गए। श्रेयांश जैन, मुन्नालाल जैन 5 उपवास। भानु जैन 5 उपवास। ब्रह्मचारी माया जैन 5 उपवास। श्रीमती शशि जैन 5 उपवास। 6 उपवास। श्रीमती सारिका जैन 5 उपवास। सुबी जैन 5 उपवास। उपवास शीघ्रता से आए। मनोज को कह रहा हूं अब बात। हमारे पास नाम लिखा दे, उनका सम्मान कल किया जाएगा। शिविर के अलावा और ऐसे शिवरात्रि के रूप में सम्मिलित नहीं थे
और उन्होंने पास किए हैं वो अपने नाम हमारे पास लिखा देंगे, उनका सम्मान हम कल करेंगे। विद्यार्थियों में जिन्होंने 10 दिन यहाँ पर रहकर 37 नंबर प्राप्त किए इन्होंने अनिकेत जैन, श्री राकेश जैन, जुन्नारदेव आहार जी 38 नंबर प्राप्त किए हैं। आदिश प्रमोद जैन, श्री खेमचंद जी बोल रहे हैं श्रीकटा से आते जाए। दीपक जैन, श्री अजय जैन भानपुर, शर्मती हरसोले भाषण। श्रवण जैन, इंद्र कुमार जैन बानपुर 61 नंबर। अर्चित जैन, श्री आनंद जैन सागर 62। अंतरिक्ष जैन, श्री अनिल जैन सागर 41। सर्वोदय जैन, श्री मिलिंद जैन नागपुर 55। श्री रविंद्र जैन बासिम 58 नंबर। संतोष कुमार जैन, श्री प्रेमचंद जैन सागर 40 नंबर 40 नंबर। बीरोज जैन, श्री राजाराम जैन ललन, श्री बाबूलाल जैन ललितपुर 34।